हाँ तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म की कुल्फ़ी, वो भी घर पे। और सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल होगा, नहायत ही सस्ती और जायकेदार। आप भी इसको घर पे बना सकते हैं, बहुत ईजी है। देखें कितनी नरम और जमी हुई है, इसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, कोई बर्फ़ के पीसेज नहीं बनते, बनानी भी आसान है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 200 ग्राम चीनी लिया, उसको पैन में डाल लिया है। दरमियानी आंच पर हमने चूल्हा चला दिया और इसको अब हमने यहाँ पर मेल्ट करना है। यहाँ पे हमने इसको क्रैमल करना है, तो इसको थोड़ा सा हमने येलो सा शेड लेके आना है। इससे क्या होगा, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और कलरिंग भी बहुत ही लाजवाब आ जाएगी। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको मेल्ट होने में। और इसमें पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। जैसे ये मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर हमने डालना है इसमें दूध हमारे पास 1.5 लीटर है, तो 1.5 लीटर दूध डालेंगे। और यहाँ पे आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना दूध डालते वक्त। और दूध डालने के बाद इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, चीनी जो है दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। उससे क्या होगा, इसकी कलरिंग बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आपको बाज़ार वाली कुल्फ़ियों की मिलती है। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है हमारे पास ब्रेड। सैंडविच वगैरह बनाने के लिए या सुबह के नाश्ते के लिए आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके 2 पीस लेने हैं। उसको आपने इस तरह से चूरा कर लेना, बिल्कुल बारीक कर लेना है। और इसकी जगह पर आप रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चों को रस बहुत पसंद होते हैं, तो 2 रस ले लें या 2 स्लाइस ब्रेड के ले लें। इनको इस तरह से बारीक कर लें और साइड में रख लें। यहाँ पर देखें दूध हमारा पकता जा रहा है। दूध को आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसको आप लो फ्लेम पे पकाएं। लो फ्लेम पे ये होगा कि आपको बार बार चम्मच नहीं चलाना पड़ेगा। 2 मिनट के बाद चम्मच चला दें या 3 मिनट के बाद, लेकिन चम्मच चलाना ज़रूर है। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको साथ साथ चम्मच चलाना पड़ेगा। और जैसे ही ये दूध जो है रिड्यूस होके 1 लीटर रह जाएगा, तो तब हम जाके इसमें डालेंगे अपने ब्रेड जो हमने बारीक की थी। तो ये देखें दूध हमारा तकरीबन 1 लीटर रह गया। अब इसमें हम डाल देंगे ब्रेड, और ब्रेड डालने के बाद फिर से आपने इसको 4 से 5 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। और 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये कुछ गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा, इसकी मैं थिकनेस आपको दिखाता हूँ कि जब आप इसको चम्मच को उठाएंगे तो एक एक कतरा जब गिरेगा तो उसमें हल्की हल्की तार बनना शुरू हो जाएगी। ये देखें इस तरह से हल्की हल्की सी तार बनना शुरू हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जाके आपने चूल्हा बंद कर देना है, और चूल्हा बंद करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा और भी हो जाएगा। तो ये है हमारी कुल्फ़ी का प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं जिसमें आप कुल्फ़ियाँ बनाते हैं, या फिर बाज़ार से पेपर कप ले सकते हैं, या डिस्पोजेबल कप ले सकते हैं, कोई भी पानी पीने वाले, तो उनके अंदर आप कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसको एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से कप लें और इसके अंदर इसको फिल करते जाएं। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी कुल्फ़ियाँ बनाते हैं। तो मैंने इस 1.5 लीटर दूध से 8 कुल्फ़ियाँ बनाई थी, जो कि एक कुल्फ़ी का वज़न तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा था। तो इसके ऊपर लगाना है हमने इस तरह से शॉपर, और शॉपर लगाने की ख़ास वजह है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और शॉपर लगाने से एक तो ये सील हो जाएगा ऊपर से, और इसमें नमी नहीं आएगी फ्रिज के अंदर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इसके अंदर स्टिक लगाना, क्योंकि ये स्टिक जो होती है वो जैसे ही आप लगाते हैं वो साइड में टेढ़ी हो जाती है या कोई और मसला हो जाता है, तो वो सही से लगती नहीं है। तो इस तरह से जब आप इस प्लास्टिक के अंदर से स्टिक लगाएंगे वो बिल्कुल सेंटर में रहेगी, और कुल्फ़ी की जो लुक है ना वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। तो इसके ऊपर छुरी की मदद से छोटे छोटे आपने सुराख करने हैं। और ये स्टिक्स जो हैं ये बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं, प्लास्टिक जो शॉप होती हैं प्लास्टिक्स की। तो इस तरह से सेंटर में छोटे छोटे सुराख करते जाएं और ये स्टिक लगाते जाएं। इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है 6 से 12 घंटे। 6 घंटे तक ये जम जाएगी, उससे ज़्यादा आप जितना भी टाइम रख लेंगे कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हार्डनेस नहीं आएगी। आप इसको 12 घंटे भी रख सकते हैं। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। ओवरनाइट रखने के बाद अब यहाँ पे अगर आप इसको 2 मिनट हाथ में पकड़ेंगे तो सीधा निकल आएगा। लेकिन अगर आप जल्दी निकालना चाहते हैं, दिल कर रहा है फटाफट खाने को, तो इस पेपर कप को आपने इस तरह से खोल देना है। तो ये देखिए अंदर से कितनी लाजवाब हमारी कुल्फ़ी निकल आई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें, और कमेंट में यस ज़रूर लिख दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।